तो 10 अप्रैल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। और आज ऑर्गेनन है, थर्सडे है। कौन सा एफोरिज्म चलेगा आज? राम राम भैया। राम राम भाई डॉक्टर साहब। राम राम बॉस। राम राम भाई। नमस्ते बॉस। नमस्ते जी। 10 अप्रैल की। हाँ, 10 अप्रैल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। आपका आने से पहले हमारी हो भी गई थी। और अच्छा, सबसे मैं तो ये भी हाँ हाँ मैं कितना अच्छा दिन है कि बृहस्पतिवार को हम लोग लकीली ऑर्गेनोन का दिन है आज। हाँ, ऑर्गेनन्स डे है और आज 10 अप्रैल भी है। हमारा ऑर्गेनन पढ़ने का दिन भी है। हनीमैन साहब बृहस्पतिवार और रविवार को पढ़ते थे। हाँ जी। मैं कल ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कल ऑर्गेनोन ही पढ़े। मेरे दिमाग में मैंने कहा ये कल तो है भी ऑर्गेनोन का ही डे हमारा। जी। तो बिल्कुल। और सबसे अच्छी जो श्रद्धांजलि है हनीमैन साहब के लिए वो यही है कि आप उनके लिटरेचर को अच्छे से समझो तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे शायद, और दूसरी एक्टिविटीज से भी ज्यादा वो तब खुश होंगे जब वो ये देखेंगे कि जो मैंने लिखा, मैंने दिया, जो डिस्कवरी मैंने दी उसको लोग उसी तरीके से समझ रहे हैं जैसे मैं चाहता था। तो शायद उससे ज्यादा खुशी उनको और किसी चीज सही, से ना, है ना भाई? बिल्कुल। जो उनके प्रिंसिपल है, उनके जो सिद्धांत हैं काम करने के और हाँ हाँ, असली असली श्रद्धांजलि वही है किसी भी इन्वेंटर के लिए और हैनीमैन साहब के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। जी 56 है, 55 हो गया था जी शायद ना। जी 56 एफोरिज्म में कह रहे हैं हैनीमैन साहब, बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव, ब्रैकेट में कह रहे एंटीपैथिक, एन एन ई एन ए एन टी ENANTI PATHIC, एंटीपैथिक और एनएंटीपैथिक दोनों पैलिएटिव कह रहे हैं। मेथड इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू गैलेंस टीचिंग, इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस, फॉर 17 centuries. The physicians hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous amelioration. तो हनीमैन साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैलिएटिव मीन्स के द्वारा, एंटीपैथिक या एनएंटीपैथिक के द्वारा ये जो मेथड इंट्रोड्यूस किया था जी अकॉर्डिंग टू गैलेंस टीचिंग के अनुसार ये कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारी था। और ये 17 सेंचुरीज, फॉर 17 सेंचुरीज में जो है जो फिजिशियंस तब से लेके अब तक इस मेथड के साथ होप टू विन कॉन्फिडेंस, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस अब तक नहीं वो अपना जीत पाए, या उनको आशा है एक कॉन्फिडेंस लाने की। while they deluded with almost instantaneous emulation, जबकि वो भ्रमित हैं कि तत्काल प्रभाव से आराम आ जाता है इस मेथड से, पैलिएटिव मेथड से, लेकिन उसके बावजूद भी भाव ये आ रहा है कि प्रैक्टिस में अपने उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए और वो आज भी उस आशा में है कि उन्हें किसी तरह से कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, और वो होगा भी नहीं पैलिएटिव मेथड के द्वारा। तो हैनीमैन साहब का इनडायरेक्ट वे में ये कहना है कि जो पैलिएटिव मेथड को अपनाते हैं तो वो आज भी
अपने कॉन्फिडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं प्रैक्टिस में। बिल्कुल सही बात है। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, ब्रैकेट में करें, इन डिजीज नॉट रनिंग ए रैपिड कोर्स, वी शैल, ब्रैकेट से बाहर है, वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज। और ये कितना मूलभूत रूप से कितना अनहेल्पफुल है, जो मददगार है ही नहीं, कितना हर्टफुल है ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, और खास करके किन में, उन डिजीजेज में जो कि रैपिड कोर्स के साथ रन ना कर रहे हो, खास करके उन डिजीजेज में जो एक्यूट ना हो, उनमें कितना अनहेल्पफुल और कितना हर्टफुल होता है, हम आने वाले उसमें अब देखेंगे। वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज, जो फॉलो अप आएगा या एक तरह से आने वाले उसमें हम ये चीज देखेंगे। It is certainly the only one of the modes of treatment adopted by the allopaths that had any manifest relation to a portion of the suffering caused by the natural disease. But what kind of relation? निश्चित रूप से ये केवल एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो अपनाया गया एलोपैथ्स के द्वारा, that had any manifest relation to a portion of the suffering caused by the natural disease, जो केवल और केवल मैनिफेस्ट होता है एक संबंध के रूप में जो सफरिंग है नेचुरल डिजीज की, उसके मात्र एक पोर्शन से ही ये रिलेट करता है। यानी कि कोई एक सिम्टम उठा लेते हैं पूरी मेलेडी का। बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, परंतु देखना यह है कि ये रिलेशन किस प्रकार का उठाते हैं। यहां भी ये एंटी का, अपोजिट का ही उठाते हैं जी। ऑफ ए ट्रूथ द वेरी वन, ब्रैकेट में कह रहे हैं द एग्जैक्ट कॉन्ट्रैरी ऑफ द राइट वन, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं दैट ought carefully to be avoided if we would not delude and make a mockery of the patient affected with a chronic disease। ये जो रिलेशन बनाते हैं उस पोर्शन ऑफ नेचुरल डिजीज का, नेचुरल डिजीज के किसी एक पोर्शन से भी जो ये रिलेशन बनाते हैं मेडिसिन देते वक्त, कह रहे हैं ऑफ ए ट्रूथ द वेरी वन, अगर बिल्कुल ये सच्चाई है कि वो एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द राइट वन ये रिलेशन बनाते हैं, जिसको दैट ought केयरफुली बी अवॉइडेड, जिसको सावधानी पूर्वक तरीके से बिल्कुल अवॉइड करना होगा या होता है, यदि आप पेशेंट का मजाक नहीं बनाना चाहते, उसे ठगना नहीं चाहते, उसे भ्रमित नहीं करना चाहते। जो पेशेंट क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा हो उसके लिए तो ये केयरफुली अवॉइड करना होता है एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी रिलेशन, तो अदरवाइज वो एक तरह से पैलिएट होकर के जब वापस वो आएगा तो उसकी वो क्रॉनिक डिजीज बढ़ती ही चली जाएगी और आप उसको मजाक बना के रख दोगे उसका, खास करके क्रॉनिक डिजीज में, है जी। बिल्कुल। तो यहाँ 63 फुटनोट दिया है क्रॉनिक डिजीज के ऊपर, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं ए थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेज हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मींस ऑफ आइसोपैथी एज इट इज कॉल्ड, दैट्स लगा कह रहे हैं, that is to say a method of curing a given disease by the same contagious principle that produces it। एक थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेज का प्रयास किया गया टू बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ आइसोपैथी, आइसोपैथी के माध्यम से क्रिएट करके एक
प्रयास करा गया थर्ड मोड ऑफ, दो मोड कौन से थे? मोड ऑफ सिमलिया, मोड ऑफ एलोपैथिक। हाँ, कॉन्ट्रैरी और सिमलिया के अलावा एक आइसोपैथी के रूप में भी एक ये के माध्यम से प्रयास किया गया, एज इट इज कॉल्ड, जैसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मेथड ऑफ क्योरिंग गिवन डिजीज बाय द सेम कंटेजियस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसेस इट, एक ऐसा मेथड क्योर करने का तैयार करा इन्होंने आइसोपैथी के रूप में, जिसके दौरान डिजीज में वही कंटेजियस प्रिंसिपल या वही कंटेजियस होस्टाइल एजेंट को जिससे वो प्रोड्यूस होता है, उसी को एटीन्यूएट करके, उसी को डाइल्यूट करके देने की का तरीका अपना गया। ये है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन वो प्रिवेंटिव के हिसाब से देते हैं, ना कि ट्रीटमेंट के हिसाब से, जो एलोपैथ हैं। अदरवाइज कुछ भाइयों ने तो उसका जो बीमारी है, उस बीमारी का ही वो लेके वहां से सैंपल, उसी को एटीन्यूएट करके उसी को देना शुरू कर दिया। स्वाम्बू इसी टाइप की पैथी थी, अपने यूरिन को ही अपनी बीमारी के लिए यूज करना है जी। प्रधानमंत्री लेते थे, मोरारजी देसाई के बारे में सुना जाता है कि वो स्वाम्बू ट्रीटमेंट भी लिया था उन्होंने कभी। इसको स्वाम्बू बोलते हैं। इसमें अमित भाई ये ऐसा करते हैं, ये नेचुरलिस्ट के जो पेशेंट है उसी के यूरिन और मेडिसिन के रूप में यूज करने का कुछ है। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and consequently in an altered condition, the cure is affected only by opposing a simillimum to a simillimum. और इसको बल्कि इसे ग्रांट भी कर दिया गया, इसे अलाउ भी कर दिया गया ऐसा करने के लिए। Yet after all, seeing, ये देखते हुए भी कि वायरस जो दिया जा रहा है पेशेंट को, वो हाईली पोटेंटाइज करके और कंसिक्वेंटली इन अल्टर्ड कंडीशन में दिया जा रहा है, टू क्योर इज अफेक्टेड ओनली बाय अपोजिंग ए सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम। और यहाँ पर ये क्योर जो है अफेक्टेड होता हुआ केवल बाय अपोज करते हुए सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम। बेसिकली जो सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम का अपोज कैसे हुआ, यहाँ अफेक्टेड बाय ओनली बाय अपोजिंग ए सिमिलिमम टू ए सिमिलिमम, यानी कि सिमिलिमम को अपोज कराया गया उसी के सिमिलिमम से। हाँ, और बल्कि यहाँ जो भाव अभी आया था डॉक्टर सिमरन, वो यह आया था कि यहाँ अपोज भी क्यों कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचुरल लॉ तो ये कहता है कि सिमिलिमम इन मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, बट डिफरिंग इन काइंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ भाव ये है कि यहाँ पर उसके सिमिलिमम को सिमिलिमम से ही अपोज करा के क्योर करने की प्रयास किया गया है। टू अटेम्प्ट, एक मिनट, टू अटेम्प्ट टू क्योर बाय मीन्स ऑफ द वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी, ब्रैकेट में कह रहे हैं, पर इडम contradicts all normal human understanding and hence all experience। ये जो क्योर करने का प्रयास था वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी के माध्यम से, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था सभी नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को और एंड हेंस ऑल एक्सपीरियंसेस को, और सारे अनुभवों को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल उसके विरोध, प्रतिरोध, एक तरह से विरोधी वो था इसका असर या एक्सपीरियंस। Those who first brought isopathy to notice probably thought of the benefit
which mankind received from cowpox vaccination, by which the vaccinated individual is protected against future smallpox infection and as it were cured in advance. अब वो लोग जो आइसोपैथी को लेके आए पहली बार नोटिस में, संभवतः उनका विचारधारा कुछ ऐसी थी, उसको लेकर के थी कि वो जो बेनिफिट मिल गया था मैनकाइंड को काउपॉक्स वैक्सीनेशन के द्वारा, जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल प्रोटेक्ट होता था जिसके माध्यम से स्मॉल पॉक्स को लेकर के फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन को, एंड एज इट वर क्योर्ड इन एडवांस, और वो वहां पर वो एडवांस में क्योर भी हो जा रहा था। ये आधार बना था आइसोपैथी को जन्म देने का। बट बोथ काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर ओनली सिमिलर, इन नो वे द सेम डिजीज। परंतु वो ये नहीं जान पाए, यहाँ डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर अमित भाई, दीपशिखा हैं तो डॉक्टर श्रेय, कि वो ये नहीं जान पाए कि जो काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स केवल सिमिलर हैं अपने तरीकों में, सेम डिजीज नहीं है वो डिफरिंग इन काइंड हैं, बट मैनिफेस्टेशन सिमिलर है, सिमिलिमम है, ये नहीं जान पाए। इन मैनी रेस्पेक्ट्स दे डिफर, कई रेस्पेक्ट्स में वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, नेमली in the more rapid course and mildness of cowpox, and especially in this that it is never contagious to man by mere nearness। कई रेस्पेक्ट में वो डिफर हैं, और नेमली अगर देखा जाए काउपॉक्स को लेकर बात कर रहे हैं कि ये मोर रैपिड कोर्स होता है इसका, और माइल्डनेस होता है, माइल्डनेस के साथ होता है काउपॉक्स का, और स्पेशली इन दिस दैट इट इज नेवर कंटाजियस टू मैन बाय मियर नियरनेस, और ये किसी व्यक्ति को मात्र नजदीकी बनाए रहने से इसके साथ कभी कंटाजियस नहीं होता काउपॉक्स। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पुट एन एंड टू ऑल एपिडेमिक्स ऑफ that deadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does no longer possess a clear conception of the former frightful smallpox plague। अब इसलिए फिर ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन put an end to all epidemics of that deadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does no longer possesses a clear conception of the former frightful smallpox plague। और एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ने अंत कर दिया आखिरकार उन सभी एपिडेमिक्स का, इसके माध्यम से काउपॉक्स की वैक्सीनेशन के माध्यम से, जो कि डेडली फियरफुल स्मॉलपॉक्स के एपिडेमिक्स हुआ करती थी, और उस हद तक उनका एंड कर दिया कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अब उसमें नो लॉन्गर पजेस, अब उसमें क्लियर कट कंसेप्शन नहीं पाया जाता है फॉर्मर फ्राइटफुल स्मॉल पॉक्स प्लेग का। उस बीमारी को उसने एक तरह से एंड कर दिया। Moreover, in this way, undoubtedly, certain diseases peculiar to animals may give us remedies and medicinal potencies for very similar important human disease, and thus happily enlarge our stock of homeopathic remedies। और देखो पैरेलल एक बात कह के चल रहे हैं, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स को जगह देते हुए और आइसोपैथी को अलग करके। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स के आने से स्मॉल पॉक्स का एंड हो गया, बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हुए दूसरे इससे भी ज्यादा इस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि सर्टेन डिजीज जो पिक्यूलियर टू एनिमल्स होते हैं वो उनसे हमें रेमेडी मिलती है मेडिसिनल पोटेंसीज के रूप में, बहुत ही सिमिलर इंपोर्टेंट ह्यूमन डिजीज के लिए। और इस तरह से बड़ा खुशी खुशी हमारा स्टॉक जो है होम्योपैथिक रेमेडीज का वो बढ़ता भी है।
लेकिन ध्यान किस बात का देना है कि डिफरिंग इन काइंड है, डिफरिंग इन सोर्स है। वो एनिमल से मिल ले रहे हैं ह्यूमन डिजीज का सोर्स, ना कि ह्यूमन डिजीज से उसी बंदे को ठीक करना अपने। बट टू यूज ए ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर, ब्रैकेट में कह रहे हैं, ए सोरिन टेकन फ्रॉम द इच इन मैन, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं, एज ए रेमेडी फॉर द सेम ह्यूमन इच और फॉर इविल्स अराइजन देयर फॉर्म इज। परंतु उदाहरण तो वो ले लिया इन्होंने, काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, दूसरे एनिमल्स के डिजीज से ह्यूमन को ठीक करने के लिए दवाई बनाने का, परंतु यहाँ पर जो इनका जो आइसोपैथी का आधार था, यहाँ पोल खोल ली, यहाँ ये पोल खोली कि परंतु यूज करना ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर का एक रेमेडी के रूप में उस सेम ह्यूमन इच के लिए है जी, ए सोरिन टेकन फ्रॉम द इच इन मैन और फॉर इविल्स अराइजिंग देयर फॉर्म इज। तो इससे तो और भी ज्यादा इविल मतलब बुरा 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 होएगा, इससे तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। नथिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस बट ट्रबल एंड एग्रवेशन ऑफ द डिजीज। इस तरीके से तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, परंतु ट्रबल और एग्रवेट हो जाएंगी, कष्ट आएंगे, एग्रवेशन हो जाएगा डिजीज का। किससे? यदि सेम ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर को लेकर के सेम ह्यूमन डिजीज को ठीक करने की कोशिश की गई तो। और ये है आइसोपैथी। तो आइसोपैथी को वो बेसिकली मिक्स कर गए, मिसकंसेप्शन कर गए उन एग्जाम्पल्स को लेकर के जो नेचर में सिमिलस, सिमिलिया, सिमिलिबस, प्यूरेंटिक के लिए 46 में बताए थे। लेकिन ये भूल गए कि वहां पर सोर्स ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है, अलग अलग। तो ये गड़बड़ हुई तीन भाइयों से जो आइसोपैथी को ले आए थे। इसे शायद टोटोपैथी भी बोलते हैं क्या? टोटोपैथी, टोटोपैथी भी बोलते हैं शायद, टोटोपैथी। चलो खैर, तो ये था आपका 56 हो गया। 57 में कह रहे हैं टोटोपैथी तो होल बॉडी प्रिंसिपल पे बेस्ड है बॉस, इसको नहीं बोलते। क्या क्या होता है टोटोपैथी बेटा? टोटोपैथी होता है ट्रीटिंग द होल पेशेंट, जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथी, होल ऑर्गेनिज्म को एज अ वन मान के वो ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं। टोटोपैथी है। हाँ, टोटो मीन्स होल और टोटल। ओके फोकस है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल। इसको ओके, बोलते हैं टोटोपैथी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर टोटोपैथी इसमें दो चीजें लिखी हुई है। एक टोटोपैथी में ये भी लिखा हुआ है कि टोटोपैथी ऑल्सो नोन एज आइसोपैथी refers to a method of giving the identical harmful agent in potentized form। मैं ऐसे ही पकड़ा हुआ था अब तक। तो दूसरा क्या लिखा भाई? एक तो सर आइसोपैथी को ही रेफर कर रहे हैं, हाँ टोटोपैथी को। हाँ, और दूसरा आप कह रहे हैं ना, दो बात लिखी। नहीं, एक तो जो सिमरन बोले वो आप कह रहे हो, तो एक तो ये जो मेरे को इसमें लिखा है कि हाँ, लेकिन मैंने यही, मेरी साइकी ने या अंडरस्टैंडिंग ने यही ले रखा है जो आप बता रहे हो डॉक्टर से। लेकिन सिमरन कह रही है उस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। लेकिन बेटा देखना सिमरन। हाँ बॉस, मैंने खोल के ना प्रॉपर इसमें पढ़ रही हूँ। हाँ, यही राघव लिखा। तो टोटो बोल रहा है कि टोटो मीन्स टोटल, टोटो प्लस पैथी, तो टोटो मीन्स टोटल और होल ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर लिखा है द एम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट फॉर अ होम्योपैथ फिजिशियन, इट इज प्रैक्टिस इन द क्लासिकल होम्योपैथी। ओके, हाँ जी, तो यही है, इतना ही है बस। हाँ मैं पढ़ देती हूँ। टोटोपैथी होल और टोटल प्रिंसिपल ट्रीटिंग द होल बॉडी और एंटायर पर्सन रादर देन जस्ट स्पेसिफिक सिम्टम और डिसीजेस।
हाँ फोकस है इसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल हाँ are all considered together in the treatment. Used हाँ in the classical homeopathy, selecting a single remedy that covers the entire constitution of a patient, not just isolated symptom. हाँ तो दिस इज ऑल अबाउट टोटोपैथी। सिंपल वर्ड में बात करें तो तीन तरह की चीजें, चार तरह की चीजें होती है, एंटीपैथी, इनएंटीपैथी, आइसोपैथी और टोटोपैथी। अच्छा, आइसोपैथी और टोटोपैथी अलग से डिफाइन कर दिया इन्होंने। हाँ जी, ये आइसोपैथी में बोला सेम सब्सटेंस पोटेंटाइज्ड करके दिया, जैसे एलर्जी था तो पोटेंटाइज्ड एलर्जन दे दिया इन्होंने हाँ जो हम हाँ पढ़ रहे थे। हाँ और और टोटोपैथी में बोला इन्होंने ट्रीटिंग द होल पेशेंट, रेमेडी कवरिंग फिजिकल, मेंटल प्लस इमोशनल टोटलिटी। तो यहाँ पे सेम सोर्स की बात हटा रखी है इन्होंने। हाँ, इन्होंने वो बोल रखा है जो हम एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं कि होल पेशेंट को एज अ सिंगल रेमेडी सब कुछ इंक्लूड करके एक मेडिसिन लेकिन देना। हाँ, लेकिन श्रेय आपने भी गूगल से ही मारा है सर। बस मैं ना ये सब चीजें चैट जी एआई चैट हाँ, जीपीटी से करती हूँ। पता क्या है, मैंने भी चैट जीपीटी पे पढ़ा है वो तो। और थैंक यू तेरे सिमरन, वो तो सीधे सीधे लाइक के होम्योपैथी कह रहा है टोटोपैथी को। हाँ जी, तो टोटो हाँ मैं चैट जीपीटी से ही सब निकालती हूँ, गूगल का इतना इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डाउटफुल हाँ, रह जाता है। चलो चैट खैर, जीपीटी कुल तो मिला के ये चैट जीपीटी और जो गूगल पे जो सर्च किया डॉक्टर श्रेय ने, इनमें आपस में मतभेद सा लग रहा है। लेकिन जो पुरानी पुरानी सोच है, पुरानी अंडरस्टैंडिंग, पुरानी नॉलेज है ना अमितपाल भाई टोटोपैथी के बारे में, हाँ जी, हाँ जी। वो डॉक्टर श्रेय वाला गूगल पे जो पढ़ा है इसका ज्यादा है। लेकिन अब चैट जीपीटी ने अगर इसको टोटोपैथी कह दिया तो फिर ये होम्योपैथी को नहीं आके वो कर रहा, मेल खा रहा। अभी हमें अभी देख लेते हैं डिफरेंस हाँ, टोटोपैथी। डिफरेंस बिटवीन हाँ होम्योपैथी एंड टोटोपैथी करो, क्योंकि टोटोपैथी कहने से तो होम्योपैथिक वर्ड की वो धूमिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहली बार नॉलेज। होम्योपैथी का तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। हनीमैन साहब ने जैसे दिया, अगर ये सर हेलो बॉस मैं हेलो बताती हूँ, इसमें हाँ बेटा, लिखा है हेलो हाँ सॉरी पॉइंट ऑफ बॉस, हम पहले नहीं बोल पाए। हम एक चीज इसमें क्लियर करना चाहते हैं। टोटो और टोटो दोनों अलग चीज है। एक जो सिमरन बता रही है शायद टीओ टीओ बता रही है, और जो हाँ टोटोपैथी हम लोग पढ़ते हैं वो TAUTO होता है। टोटोपैथी वो ओके। आइसोपैथी है। सॉरी, हम उसमें थोड़ा सा बिजी तो थे, हम टी नहीं बोल ए पाए। यू टी ओ है, तो हाँ, ये ये तो है श्रेय भैया जो बता रहे हैं ये वो वाला है टोटोपैथी, जो हाँ आइसोपैथी होता है। और जो सिमरन बता रही है वो टोटोपैथी टीओ टीओ टी है ओ वो। टी हाँ ओ। मैं जी जो जी जी बता जी। रही हूँ। हाँ, तो ये टोटोपैथी अच्छा, पता है मजे की बात, ऐसे हाँ ही जी सर। ऐसे ही डॉक्टर श्रेय हाँ जी सर। होम्योपैथी HOMOEO, होम्योपैथी तो है हाँ सिमिलीमम के सिमिलीमम हाँ सिमिलीबस और HOMO होमोपैथी इजिकल टू है आइसोपैथी। हाँ हाँ ये दो शब्द भी आपको भ्रमित करेंगे। जो डॉक्टर HOMO होमोपैथी लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आइसोपैथी को। और HOMOEO जहां E O और लग गया तो ये है अपने वाला, हैनीमैन साहब के द्वारा दिया हुआ सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटोर, हाँ और स्पेशली जो 26 एफोरिज्म की डेफिनेशन के अनुसार है। तो ये वहां भी गड़बड़ बॉस हो रही है, देखिए। ये टोटो और TAUTO के साथ साथ। हाँ और बॉस जो ऑरिजिनल में जो हम लोगों ने पढ़ा है मैम ना ने वो TAU वाला ही है। हाँ हाँ हाँ, अब हो गया मैम ने क्लियर। जो बताया वो परफेक्टली बिल्कुल वही बताया। TAUTOPATHY टोटोपैथी तो वही होता है आइसोपैथी। हाँ लिखा है इसमें ट्रीटिंग द सेम सब्सटेंस दैट कॉज द प्रॉब्लम बट इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म। हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा सा दिन है आज हैनीमैन साहब के ब्लेसिंग से कि ये हाँ सही ये बात। जी। ये वर्ड क्लियर हो गए, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि ये क्या हो गया। तो टोटो का जी मतलब सर। है संपूर्ण, TOTO टोटो। हाँ हाँ ओके, जी। चलो भाई, थैंक यू सबका, बहुत बहुत। इवन बहुत बॉस बढ़िया। जो हाँ बेटा, टोटोपैथी और होम्योपैथी में अगर हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए तो क्या लिखा है इसमें कि जो टोटोपैथी है वो होल ट्रीटमेंट
ऑफ अ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ओके। जिसमें माइंड बॉडी इमोशन टुगेदर हम साथ में देखते हैं, हाँ ठीक है। हाँ और ये जो है होम्योपैथी सिमिलर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन लाइक क्योर्स लाइक प्रिंसिपल। ओके, तो टोटो तो अधूरा है बिना सिमिलीमम के। हाँ जी जी टोटो टोटो तो इसको तो ऐसे समझो जैसे कि हम लोग स्टेट प्रेस्क्रिप्शन देके पहले पार्शियल कवर हाँ करते हैं और जब हाँ एज ए होल हाँ पर्सन की केस टेकिंग लेके सिलेक्शन लेते हैं तो ये टोटो, हम टोटो पे चलते हैं। तो टोटो हाँ अपने जी आप में होम्योपैथी से अलग हो गया। अब होम्योपैथी का हाँ पार्ट है जी टोटो, ना के हाँ टोटो जी इज ना के टोटो होम्योपैथी या होम्योपैथी टोटो। होम्योपैथी का पार्ट है एक पार्ट है टोटो। टोटोपैथी जी। यस, गुड। फोटो में मुझे इसमें लग रहा है रेमेडीज, स्टेट निकलती होगी बस। नहीं, टोटो में एज ए होल ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके चल रहे हो आप प्रेस्क्रिप्शन में हाँ जी टोटो को। और जो आप स्टेट रेमेडी देते हो अमित भाई, स्टेट को हम कवर करते हैं क्लिनिक पे मरीज की, वो टोटो नहीं है। वो भी कुछ सिमिलर स्टेट नहीं होती है ना नहीं, पूरी मैं इसको एक बार सारी चीजें पढ़ती हूँ तो बेटर समझ में आएगा। हाँ ये एक तो एक बात हो गई। जो टोटोपैथी का प्रिंसिपल है वो फोकस कर रहा है, फोकस इज ऑन ट्रीटिंग द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। हाँ और होम्योपैथी का फोकस है इज ऑन गिविंग अ रेमेडी दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर सिम्टम इन अ हेल्दी पर्सन। हाँ 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 अप्रोच है टोटोपैथी की स्टडी ऑल सिम्टम्स, हाँ मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड ट्रीट द होल पर्सन एज अ वन यूनिट। हाँ हाँ और होम्योपैथी सेलेक्ट रेमेडी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी टू हाँ, डिसीज सिम्टम। ये पार्ट अलग है। होम्योपैथी का ये पार्ट प्लस है, टोटो के हाँ साथ ये जी वाला पार्ट प्लस हो जाता है। हाँ जी। हाँ, रेमेडी सिलेक्शन जो हो रेमेडी रहा है सिलेक्शन और टोटोपैथी, सिमिलर एक्शन वाली जब सेलेक्ट करते हैं तो ये और प्लस हो जाता है उस टोटो में। होम्योपैथी बन जाता है ना। वो ये पता है बॉस, ये ऐसा समझ में आ रहा है यही कि है ना ये मोर ऑफ डॉक्टर सिमरन। पैलिएशन है, होलिस्टिक पैलिएशन है, लेकिन इसका जो हेलो। प्रिंसिपल है वो लाइक क्योर लाइक पिन। हेलो। हाँ 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 बिल्कुल हाँ, इसका जो प्रिंसिपल है वो अलग है, क्योंकि प्रिंसिपल में अगर हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल में इसको मेडिसिन दे रहे हैं तो हमारा होम्योपैथिक रेमेडी वो सेम सिम्टम प्रोड्यूस करती है, जबकि ये जो टोटोपैथी में है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें इन्होंने सिर्फ ये बोल रखा है कि ये सिर्फ ऐसा फोकस होल कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ट्रीट कर दिया। बस हमें बट ऐसा लग रहा है ना, हमें ऐसा लग रहा है जो ये बता रहा है वो ये लग रहा है कि होम्योपैथी सिर्फ प्रोड्यूस कर रही है और ये ट्रीट कर रही है, पर वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि होम्योपैथी का मतलब है कि जो रेमेडी जिस चीज को पैदा करती है वही उसको ट्रीट करेगी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी यहाँ पे जो बोल रहे हो ना आप, उसका मतलब सिर्फ यही निकल रहा है कि वो सिर्फ पैदा करती है। देखो, बात आप इसको टोटो को थोड़ा ऐसे भी समझ लो। अभी हम अब 2-4 हफ्ते पहले एक बात कर रहे थे जी कि सिमिलीमम हम सिंगल सिम्टम पे भी दे सकते हैं और एंटी अपोजिट के रिलेशन पे भी हम सिंगल सिम्टम पे दे सकते हैं। हमने सिंगल सिम्टम पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी, वो अकॉर्डिंग टू सिमिलिया सिमिलीबस पे भी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस पे भी। कैसे? किसी को मान लो डायरिया हो रखा है, इस सिंगल सिम्टम पे हम एक ऐसी मेडिसिन दें जो डायरिया कोज करती हो, तो ये तो हो गया लाभ सिमलिया पे देना सिंगल सिम्टम पे भी। और यदि हम उस पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन दें जो कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, तो ये हमने दिया एंटीपैथिक रिलेशन बना के। सिम्टम सिंगल ही पकड़ा है, सिम्टम दोनों में सिंगल ही पकड़ा है, लेकिन हाँ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी अलग अलग तरीके से। सिमलिया सिमलीबस के पैटर्न पे दी उस सिम्टम के, या
अपोजिट के रिलेशन पे दी उस सिंगल सिम्टम के। एक तो हो गई ये बात। अब अगर हम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर में दूसरा रास्ता है कि एज ए होल केस स्टडी करके, एज ए होल टोटलिटी बना करके हम सिमिलिमम के सिमिलिया सिमिलिबस के पैटर्न पे देते हैं जाके, है जी। हाँ जी। तो बॉस, वो ये जो टोटोपैथी है ये होम्योपैथी क्या एक पार्ट ही है हाँ, मुझे होम्योपैथी भी को यही लग रहा है। प्रैक्टिस करने का? हाँ, जी हेलो। जी बिल्कुल। हाँ जी, हेलो। नमस्ते। मैं सर ये कह रहा हूँ, टोटोपैथी जो है ना, कि सिद्धांत तो होम्योपैथी का है, लेकिन इसमें जो मेडिसिन होते हैं वो एलोपैथी मेडिसिन को होम्योपैथी तरीके से पोटेंटाइज करके बनाते हैं, ना कि जैसे होम्योपैथिक दवाइयों को पोटेंटाइज कर, जैसे कि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, इनको पोटेंटाइज करते हैं अपने होम्योपैथी फॉर्म में, उसको बोलते हैं टोटोपैथी। हाँ जी, कॉस्टिन कोलेस्ट्राइनम वगैरह भी जो है ना वो टोटोपैथी का ही शायद एग्जांपल है। किसी भी होम्योपैथी दवाई का टोटोपैथी नहीं किया जा सकता, जब भी कभी किया जाएगा ये एलोपैथिक मेडिसिन का ही किया जाता है। नहीं, जैसे टोटो का भाव यह आ रहा था ना डॉक्टर, जैसे कि टोटो का मतलब एज ए होल ऑर्गेनिज्म, ट्रीट एज ए होल ऑर्गेनिज्म। जैसे होम्योपैथी बोलती है लाइक क्योर्स लाइक, टोटोपैथी बोलती है सेम क्योर सेम। हाँ, जैसे वो ये वो जिस वाला टोटो बोलती है बेटा डॉक्टर, यस, TAUTO। हाँ 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 अभी TAUTO से और TO से अलग हो जाओ पहले तो। सर, टीओ तो मैं देख रहा हूँ कोई वर्ड नहीं दे रहा है ये। ना, अभी निकाला ना दीदी ने, टोटो, TOTO, टोटोपैथी। डाल दे, सिमरन डाल देगी। तो हाँ, मैं डाल देती कुल मिला के टोटो का मतलब है एज ए होल। अब वो एज ए होल आपका होम्योपैथी तो कवर करता ही है, और होम्योपैथी सिमिलिमम के लिए एज ए होल की जगह सिंगल सिम्टम पे भी सिमिलिमम दी जा सकती है। ये बात गले उतर रही नहीं, सिंगल सिम्टम पे भी सिमिलिमम दी जा सकती है, ये नहीं। हाँ जी बिल्कुल। बस अगर ये गले उतर गई तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी का अभी। और अगर कोई ये कह रहा है कि सिंगल सिम्टम पे नहीं दी जा सकती सिमिलिमम के आधार पे, तो वो फिर उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलिमम के प्रिंसिपल पे, सिमिलिमम के प्रिंसिपल पर कहीं भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एज ए होल ऑर्गेनिज्म को शामिल किया ही जाए, जबकि करना होता है जब ऑर्गेनिज्म को हम ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब उस ऑर्गेनिज्म में स्टेट आती है, कोई एक्यूट एक्सैजर्बेशन आता है कोई, तो वहां पर हम इस सिमिलिया सिमिलिबस को हम स्टेट प्रेस्क्रिप्शन में भी लागू करते हैं, सिंगल सिम्टम पे लेके या 2-3 सिम्टम पे लेकर के। जी दीपशिखा के गले नहीं उतर रहा, दीपशिखा बाद में बात बहुत करेंगे। थोड़ा यश जो बोल रहा है ना वो भी सही बोल रहा है। हाँ, और नहीं यस तो सही बोल ही रहा है, लेकिन TAUTO बोल रहा है यस। हाँ जी 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 जी, क्योंकि ना मतलब इसमें जो हमने भी अभी डाला है देखिएगा, उसमें भी ऐसे ही कुछ बोल रहा है। लिखा हुआ था उसको हमने डाला है। थोड़ा सा ये इनको क्लियर करते हैं, और किसी को भी अच्छा मिल जाएगा तो ये ग्रुप में डाल दे बस, हाँ, क्योंकि ना सबसे अच्छी बात, हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो 57 पढ़ लेते हैं बेटा। एक अफोरिज्म, इस पे फुटनोट नहीं है तो अफोरिज्म को निपटा लेंगे। और इसमें शायद हेलो। हाँ भैया, मैंने एक आर्टिकल भेजा आप उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कैंट से रिलेटेड है, हनुमान के बर्थडे के रिलेटेड ही। हाँ इसकी जगह मतलब उसको पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मेरी स्क्रीन पे वो चल रही है क्लास, तो चलो उसको पढ़ते हैं। मैम पढ़ लेंगे या फिर मतलब नहीं वो थोड़ा मतलब अच्छा है। अच्छा, तो आप ही पढ़ो ना बेटा, आप पढ़ो या कोई और पढ़े, सिमरन, दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय। बस पढ़ देते हैं। पढ़ लेते हैं बर्थडे ऑफ हैनीमैन ना। हाँ 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 पढ़ो। हाँ जी। ये वाला ना, जी जी। बर्थडे ऑफ हैनीमैन by Dr. James Tyler Kent. The silent, heartfelt,
thankfulness that Hahnemann was born and lived his life and left us the results of his discoveries in the organ and chronic diseases and materia medica pura is the best way to celebrate this wonderful man's birthday. ओके। बस उसको समझाते भी चले। हम्म। जी जी। जी तो बिल्कुल। ये जो इसमें केंट सर ने यही बोला है कि हैनमन सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो उन्होंने ऑर्गन एंड क्रॉनिक डिजीजेस और मटीरिया मेडिका प्यूरा में अपनी डिस्कवरीज लिख रखी हैं, उनको समझ करके और उसको पढ़ करके हाँ वही उसी बेस्ट तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल, ये शब्द थे हम लोगों के आपस में जब हम बात कर रहे थे कि उनके लिटरेचर को पढ़ना, उनके साइंस को पूरी ऐसे समझना जैसे वो चाहते थे, ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी, सबसे अच्छा बर्थडे होगा उनका। बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं। बिल्कुल। ओके। It naturally comes into our minds to celebrate the birthday of Samuel Hahnemann on the 11th day of April. हाँ अब ये 11th डे पे बोल रहे हैं मनाने के लिए बर्थडे, उनके दिमाग में क्यों आया उसको आगे देखते हैं। हाँ Some will do this by a banquet, some by speeches, some by silent heartthrobs. हाँ कुछ लोग इनका बर्थडे मनाएंगे किसी बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होकर के, कुछ हाँ स्पीचेस देके करेंगे और कुछ साइलेंट तरीके से करेंगे। हाँ Some will celebrate openly and outwardly, हाँ while in secret they administer tinctures in physiological doses and compound tablets and alternate two medicines. हाँ मतलब कुछ ओपनली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत उसको अच्छे से बताएंगे, लेकिन अंदर सीक्रेट तरीके से वो एडमिनिस्टर करते हैं टिंचर्स को फिजियोलॉजिकल डोजेस में और कंपाउंड टैबलेट्स टैबलेट को, के रूप में, जो बिल्कुल जिनकी जो कथनी और अंदर करनी में सीक्रेट अंतर होगा। कुछ तो बिल्कुल ऐसे होंगे बिल्कुल जिनकी कथनी और करनी में अंतर होगा, बाहर कुछ लेक्चर देते होंगे और अंदर प्रैक्टिस में कुछ और कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जी जी सर, बिल्कुल। और कुछ दो मेडिसिन को ऑल्टरनेट करके देंगे, हाँ neither of which is related to the sickness in hand. हाँ जिनमें से कोई भी हाँ बीमारी से जिसका कहीं कोई रिलेशन नहीं होगा। यस यस The silent, heartfelt thankfulness that Hahnemann was born and lived his life and हाँ left us the हाँ results of his discoveries हाँ in the organon, chronic diseases, हाँ and materia medica pura हाँ is the best way to celebrate this wonderful man's birthday. कि ओके। वही चीज फिर से रिपीट की है कि ये साइलेंट तरीका जो है ये उनके सबसे उनके अच्छा होगा, लिटरेचर को पढ़ करके, हाँ ये उनके सबसे लिटरेचर अच्छा को होगा। पढ़ करके भी बिल्कुल। बहुत Hahnemann fulfilled his हाँ usefulness and no man ever took his place. ओके। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो क्या है और आज तक किसी ने उनकी जगह नहीं ली, और ना ले कोई सकता। नहीं ले सकता, नहीं ले सकता बिल्कुल। This is true of all great and useful men. ये उन सभी यूजफुल और ग्रेट मैन के लिए भी ये बात सत्य है कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ओके। Every man that does his utmost in useful work leaves no one to do his work. अच्छा, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है कि कोई भी इंसान जो अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहा होता है, वो अपने काम का ऐसा बचा कुचा हिस्सा नहीं छोड़ता किसी और के करने के लिए, वो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके छोड़ता है हाँ कि जो मैंने शुरू किया उसे मैं अच्छे से खत्म कर दूं। जी तो ये वही लाइन है कि एवरी मैन दैट डज हिज अटमोस्ट इन यूजफुल वर्क लीव्स नो वन टू डू हिज वर्क। वो इतना संपूर्ण कर देते हैं कि उसके आगे किसी और के करने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहता, ओके। कोई कर भी नहीं सकता। Every man must seek his own work and do it. ओके हर इंसान को अपना काम खुद ढूंढना होता है कि उसे क्या करना है, वो हाँ खुद करना होता हाँ है। जी। Men fail when they try to fulfill another man's work. ओके।
दूसरे की नकल, दूसरे की वो हाँ करने वाला फेल हो जाता है। हाँ जी दूसरे के हिस्से का काम करने अगर हम चले तो हमें हाँ अपने हिस्से का काम करना। बिल्कुल, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ Many great men have followed Hahnemann. Each has done his own work. बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया हैनमन सर को और सबने अपने अपने हिस्से का काम किया है। हाँ Men have become great in homeopathy in following the principles laid down in Hahnemann's organon. जिन लोगों ने होम्योपैथी के ये प्रिंसिपल्स को जो हैनमन सर ने ऑर्गेनन में दिया है उसको हाँ फॉलो किया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि उनकी उनकी ऑर्गेनन में इन टीचिंग, ट्रांसलेटिंग, कंपाइलिंग हाँ एंड प्रिस्क्राइबिंग। हाँ मतलब ये जो चीजें की है वो पढ़ा करके, ट्रांसलेट करके, चीजों हाँ को कंपाइल बड़े किया, बड़े उनके काम वर्क किए। को, हाँ हाँ, हाँ जी और प्रिस्क्राइब करके। बट not a single man has become noted by using tinctures, compound tablets, or ignoring the doctrine of potentization. लेकिन कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने जो ये प्रिंसिपल्स है इनके बियॉन्ड जाकर के टिंचर्स यूज किया हो या कंपाउंड टैबलेट्स यूज किया हो या इग्नोर किया हो पोटेंटाइजेशन के हाँ डॉक्ट्राइन को, हाँ प्रिंसिपल को। हाँ सम मतलब ऑफ सबने दीज, यूज हाँ बिल्कुल, सबने जो यूज सर का किया प्रिंसिपल रहा है उसको ही हाँ पूरा फॉलो किया है पूरी तरीके से। ओके। सम ऑफ दीज हैव बिकम नोटेड पॉलिटिशियंस बट none of them have been noted teaching the philosophy or the materia medica. अच्छा, ये दूसरा भाव भी दे रहे हैं, दूसरा हाँ भाव जी भी आ रहा है डॉक्टर दीपशिखा, हाँ दूसरा जी भाव जी भी आ रहा है, बिल्कुल। कुछ ऐसा भी आ रहा है कि सबने हाँ, बहुत बड़े काम तो किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से एक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे वो भी, है ना। पॉलिटिशियन को हाँ लेके क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ना। इनका कहना है कि some of these have become noted politicians, अच्छा। कुछ तो बहुत, हाँ, बहुत ही जैसे प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस भी बन गए, हाँ बट none of them have been noted teaching the philosophy or the materia medica. हाँ तो इतने बड़े स्तर पे ग्रेटनेस पे पहुंचने के बाद उनमें से किसी ने भी फिलोसफी या होम्योपैथी के मटेरियल मेडिका होम्योपैथी के ठेकेदार तो बहुत हुए हैनीमैन हाँ साहब जी की, लेकिन उन्होंने जी इनकी फिलॉसफी और इनके डॉक्ट्राइन को आत्मसात नहीं किया, ऐसे भी हाँ हुए। बिल्कुल हाँ जी 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 आगे। The men who have been noted teachers in our materia medica have been men who have openly stood for the principles of potentization, the single remedy, the similar remedy, and all the principles found in the organon. हाँ वाह, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल। जी ये वो लोग जो एक अच्छे टीचर्स के रूप में देखे गए, हाँ वो इन अवर मटीरिया मेडिका, हमारे मटीरिया मेडिका में भी जिन्होंने कुछ एडिशंस की होंगे हाँ मेडिसिन को ढूंढ करके, हाँ हैव बीन मेन, ये वही मेन हैं जो ओपनली खड़े हुए हैं हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ पोटेंटाइजेशन के लिए, यस सिंगल रेमेडी के लिए हाँ और सिमिलर रेमेडी के लिए, और जितने भी ऑर्गेनल में प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके लिए। उनके लिए बहुत बढ़िया। All such men will हाँ celebrate the birthday of Samuel Hahnemann, और ऐसे ही सभी लोग सर का बर्थडे, हैनमन सर का बर्थडे मनाएंगे, मना सकते हैं, मनाएंगे। Many others will make speeches and eat and drink and be merry, और बाकी क्या करेंगे, स्पीच देंगे, खाएंगे पिएंगे और खुशी मना के चले जाएंगे। चले जाएंगे। बिल्कुल ओके, और वैसे भी हो गया पूरा। जी जी हो गया। हाँ, और देखो अधिकारी अधिकारी भी वही है असली, जो पहले वाले हैं, जी हाँ हक ही उनको है मनाने का, जो प्रिंसिपल पर चले, जो जो हैनीमैन साहब के डॉक्ट्राइन के फॉलोवर, ट्रू फॉलोवर हैं। दूसरे तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले ही होंगे। और कितनी सच्ची बात है कि आज प्रोग्राम्स होंगे, नए नए डांस प्रोग्राम्स होंगे, नए नए अपनी लिखी हुई कविताएं, गजलें ये सुनाई जाएंगी, कोई अच्छा मिमिक्री करेगा, कोई अच्छा डांस करेगा,
है ना। लेकिन ऑर्गेनन पे, क्रॉनिक डिजीज पे, मेट्रिया प्यूरा पे, लेसर राइटिंग ऑफ हैनीमैन साहब पे, हैनीमैन साहब के दिए ऑर्गेनन्स पे, के जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पर बहुत ही कम विरले ही डिबेट होंगी आज, और बड़ा सर अच्छा इसका सा। हाँ, इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ रियल लाइफ से। सबने क्या बर्नेट होम्योपैथी का नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, हाँ, तो आज उनके जो कुछ डॉक्टर्स है ना, सबके सब जर्मनी गए हैं, सब वर्ल्ड समिट अटेंड करने। हाँ, लेकिन उन्हीं के ही डॉक्टर्स जो गए हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स वीडियोस डालते हैं जिसमें वो हर बीमारी के लिए बोलते हैं ये टैबलेट ले लो, ये मर्कसॉल को 4 बार दिन में लो तो ये बीमारी हाँ, चली जाएगी। हाँ, और मैं देख रहा हूँ ये वीडियो, तो मेरे को लग रहा है उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, मुझे उन्हीं के समझ नहीं लिए आया वो कैसे स्टेटमेंट है वीडियो। ये, उन्हीं के लिए डाला किसी ने ये उन्हीं को पढ़ाना चाहिए जर्मनी में ही, वहीं पे ही जहाँ हैनीमैन साहब की चेयर के पास खड़े होंगे ना, वो जब जब उन्हें ये कोई सुनाए तो और मजा आ जाए। और बर्नेट ने तो अभी कुछ दिन पहले शायद चल रहा था कि वो भी तो वितरण किया था पुरस्कार भी हाँ जी। है। अभी शायद अमित सर पाल बता रहा था मेरे से कि अच्छा। हाँ, बेस्ट होम्योपैथ का पुरस्कार भी बर्नेट कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा था। हाँ हाँ अभी चल रहा था, वही ये वही। सेरेमनी चल रही थी अभी 1 महीने पहले हाँ शायद हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में ही था सर। दिल्ली में। तो खैर चलो, हाँ भगवान सबका भला करे। वो कर तो कम से कम होम्योपैथी के नाम तो जुड़ा ही है, और पढ़ने के लिए जी हम लोग हैं ही, हैं भैया। हाँ बिल्कुल सर। सारे सारे भाई झंडा उठा के तो चल ही रहे हैं कम से कम। हाँ तो अब झंडे वाले से आप बहुत अच्छा काम भी कराना की कोशिश करो तो शायद ये हमारी तरफ से अन्याय होगा उनके लिए। कुछ लोग नारा लगाने में बहुत बढ़िया विश्वास रखते हैं, कुछ लोग काम करने में रखते हैं, तो काम करने वाले बनो अंदर अंदर, है भैया। बिल्कुल सर। और इस बात के लिए उनका भी सम्मान करो, कम से कम न्यूज में तो आएगा उनकी तरफ से न्यूज में आएगी होम्योपैथी। उनकी तरफ से आज जर्मन गए हैं, हैनीमैन साहब के मॉन्यूमेंट उस पे गए हैं, जहाँ उनका अपना वो म्यूजियम बनाया हुआ है। तो चलो अच्छा है, भगवान। और मैं बताऊं, बड़े सच्चे मन से कह रहा हूं मैं डॉक्टर श्रेय, इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, बस वो जिस दिन उसका तरीका बदल जाएगा वही लोग तारीफे काबिल होंगे। जो आज हमें थोड़े अजीब से लग रहे हैं, केवल हमारे और उनके काम करने का ही तो अलग तरीका है। अदरवाइज इंसान तो कोई ना अच्छा होता ना बुरा होता। कल को आपको पता चले कि पवन भैया ना पेटेंट दे रहे हैं, इतनी गाली आप उन्हें नहीं दोगे जितनी मुझे दोगे। फिर क्यों? क्योंकि मैं तो लेक्चर बहुत दे रहा हूँ होम्योपैथी के नाम पे। तो इसलिए इंसान की करनी खराब हो सकती है, इंसान खराब नहीं होता। तो वो सारे रेस्पेक्टेड हैं, और हम वो करें जो हमारे लिए इस मैसेज से इशारा आया है। बिल्कुल बॉस, इसमें ना जयसवाल सर की एक बात ऐड करेंगे। सर बोलते थे कि बेटा पढ़ने सब तो पढ़ने आए हैं, अब इसमें किसको सही रास्ता मिल गया और किसको सही गुरु मिल गया, वो बड़ा भाग्यवान है। हाँ, और ये इसको शुरू में ही सबकी अपने अपनी डेस्टिनी है, सबके अपने अपना प्रारब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे, क्योंकि जब बच्चा नया आया है तो उसे ये थोड़े पता होता है कि मैं ये जो बताया जा रहा है ये रास्ता सही है या गलत है। वो तो उसका गुरु जो होता है, अगर उसको अच्छा मिल गया उसके भाग्य के हिसाब से, तो वो उसको रास्ता दिखाएगा कि नहीं बेटा यहाँ पे जो है क्लासिकल होम्योपैथी ही होती है, ये सिंगल रेमेडी ही करना चाहिए, ये सही है। तो वो तरीका और वो गुरु जो आपको शुरू से मिल जाए ना सही, वो आपको वो मतलब जो है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, और पता वो गुरु कब तो मिलता है डॉक्टर बहुत दीपशिखा? जी 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 कब मिलता है वो गुरु और किसको मिलता है, ये भी बताओ। ये पता नहीं, हम वो लेकिन गुरु हम बड़े भाग्यवान थे, वो हमें फर्स्ट ईयर में गुरु मिल गए थे। वो गुरु हर उस इंसान को मिलेगा जो अपने जिंदगी में सच्चाई के साथ जी रहा होगा, ना केवल होम्योपैथिक में। जो इंसान अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में अगर सही जी रहा होगा, कोई बेईमानी नहीं कर रहा होगा, कोई नीयत खराब नहीं होगी, सच्चे गुण होंगे, वो उस इंसान को 101% मिलते हैं गुरु। और जिस इंसान की नजर होम्योपैथी सब्जेक्ट छोड़ दो, हम अभी इस बुक को बंद करने के बाद अपना जीवन हम जिएंगे, हम कैसे रह रहे हैं समाज में, कैसा करप्शन कर रहे हैं, कैसी नीयत हमारी है,
ये डिपेंड करती है कि आपको सच्चा गुरु मिलना है या नहीं मिलना। तो अपने आप को एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बनाएगा जो भी, उसको गुरु तो मिलना तय है। बिल्कुल और अगर हम इस बात को केवल बात ही कह के छोड़ देंगे कि ये तो चलो कही कवाई बात है, अभी हम यहाँ से हटेंगे और हम फिर दूसरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे, तो फिर नेचर हमें एक शुद्ध इंसान को नहीं मिलवाएगी। तो इसलिए भैया अपने सच्चे मन से अपने अच्छे रहिए, दूसरे लाइफ के दूसरे पहलुओं पर भी, तो आपको अच्छे इंसान मिलेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है अच्छे विद्वान लोगों से सुनी हुई बात कह रहा हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। वो ये कहते हैं कि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको नेचर अच्छी दिशा में लेके जाने वाली है। तो भैया अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु गॉड फेथ रहिए। और ज्यादा एक डायलॉग लास्ट में मुझे याद आ रहा है सिंघम मूवी का, कि मेरी जरूरत है कम, इसलिए मुझ में है दम, ऐसे कुछ था डायलॉग उसका डॉक्टर श्रेय। तो अपनी जरूरतों को सीमित रखना भैया, दूसरे की गाड़ी की लंबाई देख के अपनी गाड़ी की लंबाई बढ़ाने की कोशिश मत करना, दूसरे के मकान की ऊंचाई देख के अपने मकान को ऊंचा करने के चक्कर में मत रहना। अपने आप का, अपनी जरूरतों को अपने उसमें रखो दायरे में, और खूब कमाओ और खूब लंबी गाड़ी खरीदो फिर जी, मेहनत के साथ कमाओ और लंबी गाड़ी खरीदो। तो ऐसे चलो, और अब आज यहीं रुकेंगे बड़े अच्छे माहौल के साथ। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैनीमैन साहब का सबको आशीर्वाद बना रहे भाई, और सबको सद्बुद्धि दें। सभी अपने भाई हैं, जो रास्ते पे नहीं है वो भी रास्ते पे आए, और जो रास्ते पे हैं वो और अच्छे से रास्ते को अपनाएं। चल ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम, राम राम बॉस। राम राम बेटा, राम राम जी।